क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट में आपको एक सारणिक दी गई है और इसका आपको उपसारणिक और सहखंड ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हम M11 की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए M11 मतलब पहली पंक्ति का पहला अवयव, तो वो 1 है और 1 आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से जो अवयव आपके बचेंगे वो बचेंगे 1 0 0 1। तो अब आप इसको सोल्व करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई 1 से हुई तो यहाँ 1 बचेगा, माइनस और 0 की मल्टीप्लाई 0 से, तो यहाँ पर आपका 0 बचेगा। तो यहाँ से आपका बचेगा प्लस का 1। अब आप इसका सहखंड ज्ञात करेंगे तो आपको निकालना है A11, वो हो जाएगा आपका -1 की पावर 1 + 1 और M11 बराबर हो जाएगा आपका -1 की पावर 2 और M11 की वैल्यू आपने निकाली है 1, तो यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा और सम पावर की वजह से यहाँ से आपका प्लस का 1 बचेगा और 1 की मल्टीप्लाई जब आप 1 से करेंगे तो यहाँ से आपका 1 आ जाएगा। अब आप M12 की वैल्यू निकालेंगे तो वो आपका दिया गया है 0 और 0 आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपका बचेगा 0 0 0 1। तो देखिए जब आप 1 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो यहाँ आपका 0 बचेगा, माइनस और 0 की मल्टीप्लाई 0 से होगी तो यहाँ से आपका 0 बचेगा, तो यहाँ से आपकी वैल्यू 0 आ जाएगी। अब आप इसका सहखंड ज्ञात करेंगे तो आपको निकालना है A12, तो वो हो जाएगा आपका -1 की पावर 1 + 2 M12। तो यहाँ से हो जाएगा आपका -1 की पावर 3 और मल्टीप्लाई 0, क्योंकि आपने M12 की वैल्यू 0 निकाली है। तो जब आप 0 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 0 आ जाएगी। अब आप M13 का मान निकालेंगे तो देखिए 0 और 0 इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपका बचेगा 0 0 1 0। तो देखिए जब आप 0 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, माइनस और 0 की मल्टीप्लाई 1 से, तो यहाँ भी 0, तो कुल मिला के यहाँ 0 बचेगा। और अब आप A13 की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -1 की पावर 1 + का 3 M13 और -1 की पावर हो जाएगी 4 और M13 की वैल्यू आपने 0 निकाली है तो वो 0 हो जाएगी। और 4 सम पावर है, सम पावर की वजह से यहाँ से आपका 1 बचेगा, 1 की मल्टीप्लाई जब आप 0 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 0 निकल कर आ जाएगी। इसी प्रकार अब आप दूसरी पंक्ति के पहले अवयव का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 1। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 2 1 आपका 0 है और 0 इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपका बचेगा 0 0 0 1। तो ये हो जाएगा 1 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो यहाँ 0, माइनस यहाँ भी 0, तो कुल मिला के यहाँ से 0 बचेगा। अब आप इसका सहखंड निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका A21 -1 की पावर 2 + का 1 M21। तो यहाँ से हो जाएगा -1 की पावर 3 और M21 आपका जो है 0 दिया गया है, और 0 की मल्टीप्लाई जब आप 1 से करेंगे -1 से, तो यहाँ से आपकी वैल्यू 0 आ जाएगी। इसी प्रकार अब आप M22 की वैल्यू निकालेंगे तो M22 की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए 22 मतलब 1 दिया गया, 1 इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपका बचेगा 1 0 0 1। तो देखिए जब आप 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यहाँ से 1 बचेगा, माइनस और 0 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 1 बचेगा यहाँ से आपका। और अब आप यहाँ से A22 की वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगी आपकी -1 की पावर 2 + 2 M22। तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 4 M22 की जो वैल्यू है वो आपकी 1 दी गई है, और 1 की मल्टीप्लाई जब आप 1 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 1 निकल कर आ जाएगी। अब आप यहाँ से M23 की वैल्यू निकालेंगे
तो डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आपके अवयव बचेंगे 1 0 0 0। तो जब आप 0 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा, माइनस 0 की मल्टीप्लाई 0 से होगी, यहाँ भी 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ से आपकी वैल्यू 0 आ जाएगी। अब आपको इसका सेकंड निकालना है, तो आप निकालेंगे 823, वो हो जाएगा आपको -1 की पावर 2 + 3 m2 3। तो यहाँ से आपका बचेगा -1 की पावर 5 और m2 3 की वैल्यू 0 निकाली है। और जब आप 0 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 0 निकल कर आ जाएगी। अब हम m31 की वैल्यू निकालेंगे, तो आप लिखेंगे m31 तीसरी पंक्ति का पहला अवयव 0। अब आप देखिए 0 इस वाली पंक्ति में आ रहा है तो इसको छोड़ दीजिए, और इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपके अवयव बचेंगे 0 1 0 0। तो आप इसको सोल्व कीजिए, तो देखिए जब आप 0 की गुणा 0 से करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, माइनस जब आप 1 की गुणा 0 से करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ वैल्यू आपकी 0 निकल कर आ जाएगी। अब आप इसका सेकंड निकालेंगे, तो देखिए आप लिखेंगे A31 बराबर -1 की पावर 3 + 1 m31। तो अब आप देखिए यहाँ से, तो ये A31 बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी -1 की पावर 4 हो जाएगी, और यहाँ पर m31 की वैल्यू आपने 0 निकाली है, तो यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई में 0 आ जाएगा। तो यहाँ से आपकी वैल्यू सम पावर होने की वजह से प्लस का 1 यहाँ से आएगा, और +1 की गुणा जब आप 0 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 0 निकल कर आ जाएगी। अब आप m32 की वैल्यू निकालेंगे। m32 तीसरी पंक्ति का दूसरा अवयव 0 आपको दिया गया है, 0 इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपके अवयव बचेंगे 1 0 0 0। अब आप इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो जब आप 0 की गुणा 1 से करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, माइनस, और 0 की गुणा 0 से करेंगे तो यहाँ भी 0। तो कुल मिला के यहाँ वैल्यू आपकी 0 निकल कर आ जाएगी। अब आप इसका सेकंड निकालेंगे, तो आप लिखेंगे A32 बराबर -1 की पावर 3 + 2 m31। तो यहाँ से हो जाएगा आपका -1 की पावर 5, और m32 है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका ये m32 की जो वैल्यू है आपने 0 निकाली है, तो मल्टीप्लाई यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा। तो जब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी 5 पावर है, और विषम पावर होने की वजह से यहाँ से आपका माइनस का 1 आएगा, और -1 की गुणा जब आप 0 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 0 निकल कर आ जाएगी। अब आप m33 की वैल्यू निकालेंगे। m33 तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव जो आपको 1 दिया गया है, 1 इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपका बचेगा 1 0 0 1। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो देखो 1 की मल्टीप्लाई 1 से होगी, तो यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा, माइनस जब आप 0 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका 1 निकल कर आएगा। अब आप इसका सेकंड निकालेंगे, तो आप लिखेंगे A33 बराबर -1 की पावर 3 + 3 m33। तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 6, और m33 की वैल्यू आपने 1 निकाली है, तो यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई में 1 आ जाएगा, और सम पावर होने की वजह से यहाँ से आपका प्लस का 1 निकलेगा, और +1 की मल्टीप्लाई जब आप 1 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 1 निकल कर आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट के उपसारणिक और सहखंड ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट में आपको एक सारणिक दी गई है, और इसका आपको उपसारणिक और सहखंड ज्ञात करने हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम m11 निकालेंगे। तो m11 पहली पंक्ति का पहला अवयव जो आपको 1 यहाँ पर दिया गया है, तो 1 इस वाले
स्तंभ में आ रहा है इसको छोड़ दीजिए और इस वाली पंक्ति में आ रहा है इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से जो अवयव आपके बचेंगे 5 1 -1 2। अब आप इसको सोल्व कीजिए तो 2 की गुणा 5 से हो जाएगी, तो 5 दूनी 10, माइनस का चिन्ह आप लगाएंगे और जब आप 1 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो यहाँ से -1 आएगा आपका और एक माइनस ये, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से 10 और 1 11 आपका निकल कर आ जाएगा। अब आप इसका सहखंड ज्ञात करेंगे तो आप लिखेंगे A11 बराबर -1 की पावर 1 + 1 M11। अब आप देखिए यहाँ से 1 + 1, यहाँ से आपका -1 की पावर 2 हो जाएगी और M11 की जो वैल्यू आपने निकाली है वो आपने 11 निकाली है। तो यहाँ से आपकी मल्टीप्लाई में 11 आ जाएगा, 11 ही कम 11 यहाँ से आपका हो जाएगा। अब आप M12 निकालेंगे तो देखिए M12 पहली पंक्ति का दूसरा अवयव जो कि आपको 0 दिया गया है और 0 जो है आपका वो इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपका बचेगा 3 0 -1 2। अब आप इसको सोल्व करेंगे जब 2 की गुणा 3 से करेंगे तो 2 × 3 = 6 माइनस जब आप 0 की गुणा -1 से करेंगे तो यहाँ से आपका 0 आ जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ से आपकी वैल्यू प्लस का 6 निकल कर आ जाएगी। अब आप इसका सहखंड ज्ञात करेंगे A12 बराबर -1 की पावर 1 + 2 M12। अब आप देखिए ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 3 और M12 की वैल्यू आपने 6 निकाली है तो मल्टीप्लाई में 6 हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर विषम पावर होने की वजह से यहाँ से आपका -1 बचेगा और -1 की मल्टीप्लाई जब आप 6 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू -6 निकल कर आ जाएगी। अब आप M13 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा पहली पंक्ति का तीसरा अवयव जो कि आपको 4 दिया गया है और 4 इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपके अवयव बचेंगे 3 0 5 1। अब आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब आप 1 की गुणा 3 से करेंगे तो यहाँ पर 3 × 3 माइनस जब आप 0 की गुणा 5 से करेंगे तो यहाँ से आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपकी वैल्यू 3 निकल कर आएगी। अब आप इसका सहखंड निकालेंगे तो ये हो जाएगा A13 बराबर -1 की पावर 1 + 3 M13। अब आप देखिए ये हो जाएगा -1 की पावर 4 और M13 की वैल्यू आपने 3 निकाली है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में आपका 3 हो जाएगा। अब आप देखिए सम पावर 4 पावर दी गई है और 4 पावर सम है तो सम पावर की वजह से यहाँ से प्लस का 1 बचेगा और +1 की मल्टीप्लाई जब आप 3 से करेंगे तो यहाँ से आपका 3 × 3 निकल कर आ जाएगा। अब आप M21 की वैल्यू निकालेंगे। M21 देखिए डियर स्टूडेंट्स, M21 दूसरी पंक्ति का पहला अवयव जो कि आपको 3 दिया गया है और 3 इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपका बचेगा 0 1 4 2। अब आप इसको सोल्व करेंगे जब आप 2 की गुणा 0 से करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा माइनस और जब आप 1 की गुणा 4 से करेंगे तो 4 × 4। तो यहाँ से कुल मिला के आपका -4 निकल कर आ जाएगा। अब आप इसका सेकंड निकालिए तो ये हो जाएगा आपका A21 बराबर -1 की पावर 2 + 1 M21। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका -1 की पावर 3 और M21 की वैल्यू आपने -4 निकाली है तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई में -4 हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर आपकी 3 विषम पावर दी गई है और विषम पावर की वजह से यहाँ से आपका -1 आएगा और -1 की मल्टीप्लाई जब आप -4 से करोगे तो यहाँ से आपका +4 निकल कर आ जाएगा। अब आप M22 की वैल्यू निकालेंगे तो M22 बराबर दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव जो कि आपको 5 दिया गया है डियर स्टूडेंट्स। अब आप देखिए 5 इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए।
तो यहाँ से आपके अवयव बचेंगे 1 0 4 2। तो यहाँ से 2 एकम 2 माइनस, जब आप 0 की गुणा 4 से करेंगे तो यहाँ से 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपकी वैल्यू प्लस का 2 निकल कर आ जाएगी। अब आप इसका सहखंड निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका a2 बराबर -1 की पावर 2 + 2m2 2। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका -1 की पावर 4 m22 की वैल्यू आपने 2 निकाल रखी है, तो यहाँ से आपका 2 हो जाएगा। और 4 पावर सम है, सम की वजह से यहाँ से आपका प्लस का 1 बचेगा। और +1 की गुणा जब आप 2 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 2 निकल कर आ जाएगी। अब आप m23 की वैल्यू निकालेंगे। m23 दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव, जो कि आपको -1 दिया गया है, और -1 इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपके अवयव बचेंगे 1 0 0 1। तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो यहाँ से आपका 1 हो जाएगा, माइनस 0 की मल्टीप्लाई 0 से होगी, यहाँ 0, तो यहाँ से आपकी वैल्यू 1 आ जाएगी। अब आप इसका सहखंड निकालेंगे तो ये हो जाएगा a23 = -1 की पावर 2 + 3m23। तो ये हो जाएगा -1 की पावर 5 m23 की वैल्यू आपने 1 निकाली है, तो यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। और विषम पावर की वजह से यहाँ से आपका माइनस का 1 बचेगा, और -1 की मल्टीप्लाई जब आप 1 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू माइनस का 1 निकल कर आ जाएगी। अब आप यहाँ से m31 की वैल्यू निकालेंगे। m31 तीसरी पंक्ति का पहला अवयव, जो कि आपको 0 दिया गया है। अब 0 इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपके अवयव बचेंगे 0 5 4 -1। तो यहाँ से आपका हो जाएगा -1 की गुणा 0 से, तो यहाँ से 0 माइनस, और 4 पंजे 20, यहाँ से ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ से आपका माइनस का 20 निकल कर आ जाएगा। अब आप इसका सहखंड निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका a31 = -1 की पावर 3 + 1 m31। तो यहाँ से हो जाएगा आपका -1 की पावर 4, और m31 की वैल्यू आपने माइनस का 20 निकाली है, तो यहाँ से आपका माइनस का 20 हो जाएगा। सम पावर की वजह से यहाँ से आपका 1 बचेगा, और 1 की मल्टीप्लाई जब आप -20 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू माइनस का 20 निकल कर आ जाएगी। अब आप m32 की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा तीसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, जो आपको 1 दिया गया है, और 1 इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। और इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 1 3 4 -1। -1 की गुणा जब आप 1 से करेंगे तो यहाँ से -1, और माइनस 3 चौक 12, यहाँ से आपका हो जाएगा। तो यहाँ से आपकी वैल्यू माइनस का 13 निकल कर आ जाएगी। अब आप इसका सहखंड निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका a32 बराबर -1 की पावर 3 + 2 m32। तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 5, और m32 की जो वैल्यू है आपने माइनस का 13 निकाली है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका माइनस का 13। तो देखिए विषम पावर की वजह से यहाँ से आपका -1 आएगा, और -1 की गुणा जब आप -13 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू प्लस का 13 निकल कर आ जाएगी। अब आप यहाँ पर m33 की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए m33 तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव, जो कि आपको 2 दिया गया है, और 2 इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। और इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपके अवयव बचेंगे 1 3 0 5। 5 की गुणा 1 से करेंगे तो 5 एकम 5 माइनस, और 3 की गुणा 0 से करेंगे तो यहाँ से आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपकी वैल्यू प्लस का 5 आ जाएगी। अब आप इसका सहखंड निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका a33 बराबर -1 की पावर 3 + 3
m33 बराबर हो जाएगा आपका -1 और m33 की वैल्यू आपकी 5 दी गई है, तो यहाँ से आपका 5 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा सम पावर की वजह से यहाँ से आपका 1 बचेगा। जब आप 1 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो यहाँ से 5 ही कम 5 आपका हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट के उपसारणिक और सहखंड ज्ञात कर सकते हैं।